नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सरकार ने कहा था हालांकि पूरे बिहार में रोजगार के क्षेत्र में हम रोजगार देंगे, जो बाहर से आ रहे हैं उनको यहीं पर काम देंगे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर ऐसा क्या होना चाहिए जिसको लेबर लोग जो बाहर से आए यहाँ ही के हैं उनको रोजगार मिले? सबसे पहले आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, टेक्निकल बातें हम बता रहे हैं। हम लोग सबसे पहले बिहार यहाँ के लोग कहाँ जाते हैं? दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता। क्यों जाते हैं? कि मेरे गांव, मेरे समाज के लोग वहाँ पर में रह रहे हैं, उनकी आधार से उनकी एड्रेस लेके वहाँ पहुँचते हैं। जितना ऑफिस या जितना फैक्ट्री, जितना जॉब है उतना ही है, बढ़ा नहीं है, अभी बढ़ा नहीं है। और लोग दिन प्रतिदिन जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है। तो जहाँ 20,000 रुपये की सैलरी थी वहाँ पे 15,000, 12,000 में लोग कम करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि नौकरी कम हो गए, नौकरी करने वाले ज्यादा हो गए। नौकरी है, मैं यहाँ के युवाओं को रास्ता दिखा करके नौकरी जॉब दिलवाऊंगा, मैं यहाँ से अच्छे जगह पे भेजूंगा। जैसे मैं आपको बता दूं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता पैक हो चुके हैं, वो लोगों की नौकरी करने वाले ज्यादा हैं, नौकरी मिलना कम हो गया है। लेकिन अभी भी आपको बताता हूँ, अरुणाचल चलिए, कर्नाटक चलिए, बेंगलोर चलिए, यहाँ चलिए, जो 4 स्टेट है उधर का, उसमें जॉब है, लेकिन वहाँ नहीं कैसे पहुँच रहे हैं? क्योंकि मेरे समाज की, मेरे लोगों की, मेरे बिहार के, मेरे मिथिला के लोग वहाँ रह नहीं रहे हैं और मेरी पकड़ नहीं बनी है। तो पकड़ नहीं होने के कारण हम वहाँ पे जा नहीं रहे हैं, जॉब वहाँ है। तो हम क्या कर सकते हैं? वहाँ से हम कांटेक्ट करके हम वादा करते हैं, वहाँ की जॉब जिसको चाहिए उस फैक्ट्री, उस ऑफिस को बुला करके यहाँ पे मैंने सेमिनार करवाऊंगा, यहाँ पे लाऊंगा उसको। और यहाँ के बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, कोई ड्राइवर हो, अकाउंटेंट हो, या जिस क्वालिटी का क्वालिफिकेशन उनका जितना अच्छा होगा उस हिसाब से उनको सिलेक्शन करवाऊंगा और वहाँ पर मैं उनको जॉब भेजूंगा। ऑटोमेटिक आने वाला समय में, साल 2 साल में यहाँ की जॉब की गारंटी बढ़ जाएगी, जॉब यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे होगा। दूसरी बात, हम जॉब की बात करते करते घर में ही क्यों नहीं हम रोजगार को उपलब्ध कराएं? हम विधायक की फंड नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा फल तजुर्बा है। जैसे हम लोगों का 106 आइटम है घरेलू, जो घर में ही महिला जो कोई गरीब है वो घर में ही मान सम्मान के साथ परिवार समेत घर में रह रही है, उसके ही पास जैसे अदौरी है, कुम्हरोरी है, ऐसे कुछ आइटम है, अचार है, ये 106 आइटम अगरबत्ती मोमबत्ती पे ले जाएंगे। ये मेरे बाप दादा के समय में हुआ करते थे, हमारे पास योजना नया है। 106 आइटम हमारे पास है, जिसको बेनीपुर की विधानसभा में जो गिनने वाले हैं वो गिना करके जाएं, अपना पैसा लेके जाएं। जो वजन करने वाले हैं वजन करके जाएं, अपने पैसे ले जाएं। हर घर में 2 से 4,000 रुपये महिला भी कमा सकती है। और वो सामान लेकर के मैंने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में जो 8 लाख 10 लाख कर करके मिथिला, बिहार के लोग रहते हैं, उनके पास स्टोरों में मैंने भेजने के काम करूंगा। इससे हर घर में रोजगार बढ़ेगा। ये सब मेरी प्राइवेट काम है और मैं ये बात करके दूंगा। और आपको बता दूं, मैं मुंबई से उद्योग बिजनेस करता हूँ, वहाँ की उद्योगपतियों से मेरी अच्छी संबंध है। जब वहाँ के उद्योगपतियों को हमने बहुत बार बोला आप मेरे क्षेत्र में कुछ, मेरे प्लॉट सब है, जगह है, आप उद्योग लगाइए, तो वहाँ पे बोलते टाइम पे काम पे नहीं आता है, ये होता है, आपको उधर बिहार में नहीं जाएंगे। इस बात को बता रहा हूँ, अगर विधानसभा में मैं जीतता हूँ, आप जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है, 1 साल के अंदर बहुत बड़ा फाइनेंस नहीं होगा, बड़े बड़े उद्योगपति फाइनेंस नहीं करेंगे, लेकिन 4 से 5 करोड़ रुपए वाले छोटे छोटे उद्योगपतियों को मेरी गारंटी पे, मेरी जिम्मेदारी पे, क्योंकि मेरी पावर हो जाएगा, मुझे लोग समझेगा ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, क्योंकि मैं विधायक बनूंगा। 10 अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, 10 उद्योग अगर मैंने बेनीपुर विधानसभा में नहीं लगाया तो मुझसे कोई इस्तीफा ले लेना, मैं उद्योग को बढ़ावा दूंगा। मैं क्षेत्र के विकास तब होगा जब हम बच्चे को नौकरी करवाएं, जब उनको जो प्रतिभाशील हैं उनको जगह तक पहुंचाएं। खेल कूद से लेकर सब चीज का अनुमंडल हॉस्पिटल में जाएं। आप अनुमंडल हॉस्पिटल में सिर्फ चुनिंदा लोगों का ही इलाज होता है, जिसमें कि जैसे कि डिलीवरी पेशेंट वगैरह का इलाज होता है, उसमें कुछ कमाई होते हैं। बाकी इतना शानदार अनुमंडल हॉस्पिटल बना हुआ है, बेड सब खाली हैं, डॉक्टर नदारत है,
हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं। बकरी भैंस ताश खेलते हैं, कोई नहीं। जब अनुमंडल ही अंधेरा है, अनुमंडल में कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहां से क्या व्यवस्था हो। हम लोग बात करते हैं एम्स की। हमारे मिथिला में दरभंगा का विकास होगा क्योंकि एम्स आएगा, हमारे लिए सौभाग्य। किस गरीब का एम्स में इलाज हुआ, क्या बातें बताने की जरूरत है। किस गरीब ने कौन सी एम्स में गया और डायरेक्ट इलाज उसका हुआ है। बगैर पैरवी, बगैर पहुंच का आज तक एम्स नहीं हुआ। श्रीमान, आपके माध्यम आपकी जनता को बताना चाहूंगा, दिया तले अंधेरा है। हम जो यहाँ के सांसद या विधायक जो भी हैं, दरभंगा का डीएमसीएच में हमारे अभी कोरोना है इसलिए मुंह को ढक के जाते हैं। दरभंगा डीएमसीएच में तो परमानेंट ही कोरोना रहता है, हर आदमी गमछा में मुंह में ढका रहता है, वार्ड रूम में सोया रहता है, पैर काट करके चूहा चला जाता है। एक डीएमसीएच घोर गरीब की जरूरत है, वो तो आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, उसमें खंडहर बना हुआ है और आप चले एम्स लाने। एम्स लाने से विकास होगा लेकिन गरीब का फायदा नहीं होगा। आप गरीब के लिए एम्स और अनुमंडल हॉस्पिटल है, अनुमंडल हमारे विधानसभा के अंडर में आएगा। अनुमंडल हॉस्पिटल में बहुत कम खर्चा, 3.5 करोड़ रुपया का अगर हम दे दें योजना, तो सभी मशीन वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा और हम सभी इलाज करवाएंगे। सभी उप स्वास्थ्य केंद्र है, उस पर एक ही दिन में मेरी पावर उतनी नहीं होगा तो मैं सब जगह में डॉक्टर पहुँचा दूँ, लेकिन सोमवार को वहाँ, मंगलवार को वहाँ, बुधवार को वहाँ, हर दिन अलग अलग करके मैं डॉक्टर, भले 2 ही होंगे लेकिन हर उप स्वास्थ्य केंद्र में मेरी डॉक्टर पहुंचेगा। मेरी विधानसभा का मैंने अगर लिया, विधानसभा ने मुझे चुन के दिया, तो विधानसभा में सुविधा देना मेरा काम है और ये मैं काम करके दूंगा। इसी के लिए तो हमारी नारा है, हम नहीं है किसी के टक्कर में, सब है अपने चक्कर में। हम किसी के टक्कर में नहीं है, सब अपने चक्कर में है, क्योंकि हम आने से सभी को दुख होगा। लेकिन हम बेनीपुर विधानसभा के तमाम जनता से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एक बार मुझे मौका दो। जनता जनार्दन, गरीबों का हित का काम होगा, हर जाति हर समुदाय के लोगों का सम्मान मिलेगा, हर कोई भी झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। हम यहाँ तक काम के लिए संकल्पित हैं। आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, जो आप एक बात को ख्याल रखें, 2015 से 20 तक जितना केसेस बदले की भावना से बेनीपुर विधानसभा के बहेरा थाना में हुआ है, देश आजादी के बाद 15 से 20 तक जितना केस हुआ है, बदले की भावना, प्रेशर के ऊपर में, अपनी दबाव के ऊपर में केस बनाया नहीं। हम लोग तो 30-40 साल पहले गांव में जब बच्चे थे तो वहां पे थाना आता था तो मुखिया जी के दरवाजे पे आते थे, आपस में ही सेटलमेंट करवाते थे, किसी को बैड नहीं किया, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं किया। बेनीपुर की तमाम जनता का, युवा का जिंदगी बर्बाद हुआ है। ये सब हमारा प्रतिनिधि का काम नहीं, प्रतिनिधि का काम है सामान्य होकर के सभी को सर्वधर्म संभव का नारा देना चाहिए। बेनीपुर विधानसभा में अगर मैं आता हूं तो आपकी पैर पकड़ के हो, जनता जनार्दन को हाथ जोड़ के हो, लड़ाई झगड़े आपस में बैठ ये नहीं होने दूंगा। ऐसी मेरी प्रयत्न है और ऐसा मेरी सोच है। बस मौका चाहिए, मौका चाहिए। अगर मैंने उसमें सफल नहीं हुआ तो मुझे आप हटा दो, इस्तीफा ले लेना, विरोध करना। आप एक बात बता देता हूँ आपके हिसाब से, 5 साल आपने दिया उनको वोट, 5 साल में 72,000 वोट से उनको जितवाया, 6 मिनट 34 सेकंड सिर्फ विधानसभा में बोले हो। 6 मिनट 34 सेकंड में बेनीपुर का क्या विकास के लिए मांग किया होगा। बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। हमको चुन के दिया है जनता, हमारा आवाज चाहिए। हम आवाज दे करके बेनीपुर की हक के लिए लड़ाई करेंगे और देख लेना काया पलट होगा, काया पलट होगा। ये सभी लोगों को पता है, जिसको पता है उसको पता है, वो लोग सभी लोग अपने अपने रास्ते पे हैं। लेकिन मैं आपको जनता जनार्दन ने ठान लिया है। मैं धन्यवाद देता हूं बेनीपुर की विधानसभा के तमाम आवाम को, जिन्होंने अपने दिल में मेरे लिए नारा दे दिया है, कमल सेठ जिंदाबाद। अगर जनता ने आवाज दे दिया है तो ये गाड़ी रथ रुकेगा नहीं। विश्वास है बेनीपुर जनता ने मुझे सपोर्ट किया है और करते रहेंगे। मेरा कर्तव्य है जो जीतने के बाद मुझे भी भूलना नहीं चाहिए, मेरे को भी सम्मान करना चाहिए। जो दूसरे करके आए हैं उससे मेरे उसी का ट्रेन पे मुझे नहीं चलना चाहिए। मैं एक अलग दिशा में, मैं आपके सभी के दिल पे बसना चाहता हूं, क्योंकि मैंने 19 साल की उम्र तक जो बैक था, 14 साल तक गाँव और 19 साल तक जो मैंने
एक छोटी सी लेवल से मैं उठा हूं, वो दर्द मुझे बेच में एक भी गरीब को गरीब नहीं रहने दूंगा, कुछ बहुत बड़ा अमीर नहीं बना दूंगा, लेकिन हर आदमी को कुछ ना कुछ रास्ता दूंगा, हर बच्चे की प्रतिभा का सम्मान मिलेगा, हर खेल कूद से लेके हॉस्पिटल अनुमंडल कार्यालय तक व्यवस्थित चलेंगे और सभी को सम्मान मिलेगा, भले अपमान मुझे मिलेगा, चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे सवाल का जवाब दिया। तो ये थे जनाब कमल सेठ जी। तो इनका कहना है कि मैं आऊँगा तो काफ़ी विकास करूँगा और 1 साल के अंदर अंदर जो भी व्यवस्था होगा बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में वो करूँगा, और इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता है, जो विकास पटरी से उतर गई है उस विकास को पटरी पे लाना है। मैं यूनिक इंडिया के लिए तौकीर आलम, बेनीपुर।